हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेके एसएसबी पूरा तैयार है अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए। फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट की जितनी भी पोस्ट हैं जिनके अंदर पीएसटी एंड पीईटी कंडक्ट करवाना जाना है, उसमें सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट जो है वो है फॉरेस्टर की। उसके बाद इंस्पेक्टर की, जो कि बहुत मात्रा में कैंडिडेट्स, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जिसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके अलावा भी आप देखेंगे पीएसटी एंड पीईटी है वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड के लिए, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के लिए और फील्ड असिस्टेंट वगैरह के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हम जिस के बारे में बात करने वाले हैं वो तो आपने स्क्रीन पर थंबनेल देख भी लिया होगा, मगर फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि जेके एसएसबी ने कल जो नोटिफिकेशन निकाला कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो हम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट पोस्टों के लिए, उसमें फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। और उसका एक फॉर्मेट भी प्रोवाइड किया जेके एसएसबी ने कि अपने कंसर्न्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर से आप जो है वो काउंटर साइन करके ले जाएंगे, यानी कि फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को बनाकर पीएसटी और पीटी के दिन साथ में रखेंगे। तो ये तो जानकारी मैंने कल बड़े इन डिटेल में बाद में आपके साथ डिस्कस भी किया है। आप जाकर ये वीडियो भी देख सकते हैं, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसा बनाया जाए। 2 वीडियोस हैं मेरे इस चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा। कल भी एक वीडियो था और इससे पहले भी एक वीडियो मैंने फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में डाला है। मगर आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो हम इस चैनल पर अवेकन ब्रेन्स पर बात करने वाले हैं जेके एसएसबी डिकोडिंग द सिलेबस ऑफ फॉरेस्टर जॉब। तो इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमें इसको डिकोड करना पड़ा, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसी तरह के जॉब रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस, एजुकेशनल कंटेंट और भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह से मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो में अगर आपको जानकारी अंत में अच्छी लगे, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जेके एसएसबी डिकोडिंग द सिलेबस ऑफ फॉरेस्टर जॉब। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो है ऑफिशियल सिलेबस जो दिया गया है फॉरेस्टर जॉब के लिए, तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन भी है कैंडिडेट्स में, हमारे दोस्तों में, कि ये सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट जो दिया गया है ये ऐसा क्यों है कि यहाँ पे कुछ क्लियरिटी नहीं दी गई है। तो क्लियरिटी किस चीज़ की चाहिए? तो टोटल 5 सेक्शंस इस सिलेबस में हैं जो एग्ज़ाम का ऑफिशियल सिलेबस जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। द एग्ज़ाम शैल एम टू एवेलुएट द कैंडिडेट्स फॉर देयर साइंटिफिक, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड देयर जर्नल अवेयरनेस और अ ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश। 2 घंटे का पेपर, 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 5 सेक्शन हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन डी एंड ई। तो कुल मिलाकर ये 5 सेक्शंस बन जाती हैं। अब हमारा टॉपिक ही आज इस वीडियो का डिकोडिंग द सिलेबस। तो पहले हम ऑफिशियल सिलेबस को नज़र मारते हैं। सेक्शन ए के अंदर बताया गया है कि बेसिक साइंस के क्वेश्चन पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। पेपर जो है वो एम है इस पेपर का कि वो एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट्स का चेक करें बेसिक साइंस के बारे में। द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स जो है वो 12th स्टैंडर्ड का होगा, जो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात भी थी, डरा देने वाली बात भी थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने काफ़ी टाइम से साइंस छोड़ी हुई है और 12th स्टैंडर्ड के बाद उन्होंने ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लॉ वगैरह पढ़ा है। इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज भी थे कि आप 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे साइंस कितनी टफ आएगी। तो यहाँ पे एक बात और इन्होंने लिखी कि आप देख सकते हैं, हैविंग इक्वल वेटेज ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स,
केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो 32 मार्क्स में जब डिवीजन आप करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि ऑल 3 सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दी जाएगी। अगर ये 33 होता तो फिर हम मान के चल सकते थे कि 11-11 नंबर के तीनों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन किस पेपर से आएंगे, 11 किस पेपर से आएंगे, ये कन्फ्यूजन है। और इसके अलावा ये 32 नंबर अब JKSSB खुद डिवाइड करेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो। मगर यहाँ पे डी कोडिंग की बात आई तो यहाँ पे फिजिक्स बताया है, केमिस्ट्री बताया, बायोलॉजी बताया, तो इतने वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, इनको पढ़ें कैसे, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ें, वो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन बी को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ईजिली आप बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंडिंग, ये टॉपिक्स हैं और इसमें आसानी ये है कि कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 32 नंबर का ये भी है। डिस्काउंटिंग, मेंसुरेशन, जियोमेट्री इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी, तो ये टॉपिक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो बी सेक्शन तो क्लियर है कि 32 नंबर का ये तैयार करना है टॉपिक वाइज, तो टॉपिक भी दिए हैं, मगर एक ही कन्फ्यूजन आगे बनी हुई है जिसको हम सॉल्व करेंगे। फिर है सेक्शन सी, जनरल नॉलेज शैल इंक्लूड द करंट इवेंट्स, यानी जिनको करंट अफेयर भी कहते हैं, मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। द पेपर विल आल्सो इंक्लूड द क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा जाए, और वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, J&K हिस्ट्री, बहुत सारा कुछ है, तो पढ़ा क्या जाए। और फिर उसके बाद जियोग्राफी, एक वर्ड लिखा हुआ है, और फिर जियोग्राफी में क्या पढ़ा जाए, इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, एंड जनरल इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो 24 नंबर का ये भी है, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। उसके बाद यहाँ पे डी सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, तो ये 16 नंबर का है, तो इसमें पढ़ा क्या जाए। इसके बाद सेक्शन ई है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब इसमें क्या पढ़ा जाए, ये भी 16 नंबर का है। तो कुल मिलाकर ये वन लाइनर सिलेबस जो था कुछ चीज़ों का, कुछ सेक्शंस का, तो इसको डिकोड कर रहे हैं हम इस वीडियो में। मैं अपने आप को 100% कभी भी परफेक्ट नहीं मानता। मेरे इस वीडियो बनाने में जो मैंने मेहनत की है, सर्च की है, गूगल हो या कोई और वेबसाइट हो, ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हों, NCERT की वेबसाइट्स हों, और UPSC लेवल की वेबसाइट्स हों, SSC की वेबसाइट्स हों, उनको देखकर मैंने उनको टटोल कर मैंने यहाँ पे ये डिकोडिंग का वीडियो बनाया है। इसमें कोई भी गलती हो सकती है तो आप माफ़ ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट पॉजिटिव ज़रूर दीजिएगा। कोई एडिशन अगर आपने करना हो वो भी ज़रूर आप कीजिएगा, मोस्ट वेलकम। अब यहाँ पे सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव फॉर द फॉरेस्टर, तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 5 है, तो ये पहली सेक्शन जो 32 नंबर की है, इसमें 3 ही वर्ड हैं जिनको समझने की ज़रूरत थी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो 12th स्टैंडर्ड की है, इसमें टॉपिक क्या क्या आ सकते हैं। तो जो डिफरेंट वेबसाइट से और डिफरेंट एरियाज़ से, डिफरेंट एग्ज़ाम पेपर से, डिफरेंट गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाला गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के जो है बनते हैं, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, सर्कुलर मोशन, एनर्जी एंड मोमेंटम, ग्रेविटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, ऑस्किलेशन एंड वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्सेज एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, सर्किट एलिमेंट्स एंड DC सर्किट्स हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोडक्शन है, जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। ये मेजर टॉपिक्स हैं, इनमें आप कुछ स्किप भी कर सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ भी सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और इसके अलावा भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पढ़ सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पे एक सजेशन दे रहा हूँ कि इस तरह के टॉपिक्स को आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा जब आप स्टडी कर रहे होंगे। रे ऑप्टिक्स है, फिजिकल ऑप्टिक्स है, क्वांटम फिनोमिना है, एटॉमिक है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है, रिलेटिविटी है, जनरल जो एनालिटिकल स्किल्स है, कंटेम्प्रेरी फिजिक्स है, ये वगैरह वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। ये फिजिक्स के जनरल टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं डिफरेंट सिलेबसेस को देखकर। और एक बात और बता दूं कि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम का वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं कह सकते। अगर सिलेबस आने के बाद भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं या ये सिलेबस में था कि नहीं था। इसलिए उस हिसाब से जस्ट ये मैं एक अपना ओपिनियन और सजेशन के बेस पे वीडियो बना रहा हूँ कि शायद इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाए। केमिस्ट्री के अंदर देखें तो मैटर्स एंड इट्स स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बाउंडिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इसी तरह से नीचे चलें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड, बेसिस एंड साल्ट, बिहेवियर ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रोलिसिस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फ्यूल्स,
मेटलर्जी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शंस, रेडियो एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कैटलिस्ट, हाइड्रोकार्बन्स, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंड केमिकल्स, फर्टिलाइजर, कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल वगैरह वगैरह, ये टॉपिक इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर आए तो जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स, plant diseases, mode of nutrition in plants, control and coordination in plants, sexual reproduction in flowering plants, asexual reproduction in plants, transport system in plants, respiration and excretion in plants, the cell foundation of all living things, cell structure, functions, control and coordination in humans। और इसके अलावा यहाँ देखें तो आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, द हार्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल डिवीजन, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये टॉपिक आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन के एमसीक्यूज़ भी आप, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह, ह्यूमन डिजीज़, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रेस्पिरेशन इन एनिमल, मिसलिनियस टॉपिक भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जब ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, सिलेबस पढ़ रहा हूँ, तो मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। आप ये पॉज करके भी आराम से इन टॉपिक्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी के अंदर टॉपिक्स जो हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आप देखें यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपाउंडिंग है, डिस्काउंटिंग है, मेंसुरेशन है, जियोमेट्री इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी। तो ये 32 नंबर का ये भी है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स तो ऑलरेडी यहाँ पे आप सब जानते हैं, मेंशन होते ही हैं डिफरेंट सिलेबसेस के अंदर, और जो आपके जेकेएसएसबी के पहले भी एग्ज़ाम हुए होंगे उनसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सेक्शन सी पर आ जाएं तो यहाँ पे जनरल नॉलेज शैल इंक्लूड नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। द पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी and Constitution of India and general issues related to forest, wildlife and environment, biodiversity and climate change। 24 नंबर का ये होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। आप देखें सबसे पहले करंट अफेयर्स एटलीस्ट 1 साल का आपको प्रीवियस स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल पढ़ना ही पड़ेगा। उसके एमसीक्यूज़ या कुछ भी कैसे भी करके करंट अफेयर को आपको कवर करना है। हिस्ट्री की जब बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में ये सिलेबस हम जनरली देखते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉज इफेक्ट, राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट, फैक्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से लेकर रोल ऑफ मॉडरेट्स और आज़ादी तक और अभी तक करंट इवेंट। आप सीधा सीधा अगर आप देखें तो 1885 से लेकर आपको मॉडर्न इंडिया 2024 तक कवर करनी पड़ेगी, जिसमें काफ़ी सारे इवेंट्स ऐसे भी आते हैं जो करंट इवेंट को रिलेट करके आते हैं। तो एक तो हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं जब, तो 1885 से 1947 तक तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके बाद 1947 से लेकर ये इंडियन पॉलिटी के अंदर आ जाता है। फिर 2024 तक इस चीज़ को भी आपको इंक्लूड करना ही पड़ता है। उसके बाद फैक्टर्स लीडिंग टू द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द कांग्रेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंपॉर्टेंट डेट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिया, ये याद रखना है। बायकॉट, स्वदेशी मूवमेंट, राइज ऑफ मुस्लिम लीग 1906, कॉजेज, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन के सारे मेजर इवेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ये हिस्ट्री में इंक्लूड होता है, ये हम डिकोडिंग कर रहे हैं। उसके बाद भी आपको वक्त बचा तो मिसलिनियस टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। ज्योग्राफी के अंदर देखें तो वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, रिवर, लेक्स, फ्लोरा, फोना, ये सारा इंक्लूड करता है। और चेंजेस ऑफ सीजन, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड ये भी कवर करना है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर करना है और विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ज़रूर पढ़ना है। और आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स को जो है वो ज़रूर विजिट करना है, जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, जम्मू कश्मीर के इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की, जम्मू कश्मीर के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की, जम्मू कश्मीर के जितने भी खास ये फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, इनकी वेबसाइट है, वो विजिट करनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं फॉरेस्ट के रिलेटेड, उनकी वेबसाइट्स को विजिट करना है। वो ज़रूरी करंट अफेयर कवर करेंगे आप। टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी है, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, नेशनल जोलॉजिकल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया की भी, और जनरल मेजर और JNK की भी सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। वाटर रिसोर्सेज में सोर्सेज ऑफ वाटर जैसे कि हमारे रिवर सिस्टम पूरा JNK का कवर करना है और इंडिया के मेजर रिवर्स को भी कवर करना है।
उसके अलावा कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड, डिफरेंट रूट्स एटसेट्रा, ये चीज़ें ज़रूर पढ़नी है। इंडियन पॉलिटी के अंदर आप देखें तो मैं पहली बात तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जनरल लाइन आपको आउटलाइन करके बता देता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स, origin of democracy, its type, direct and indirect democracy, hindrances of democracy, public opinion, representation, franchise, secret ballot nomination, symbol, campaign, presidential election, लैंग्वेज, सिटीज़ एंड विलेजेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी। इवन आपको पार्लियामेंट भी पढ़ना है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो इम्पॉर्टेंट है। आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स पढ़ना है। इसके अलावा मैं आपको एक बात अगर इन जनरल बताऊं तो यहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत, लेटेस्ट एडिशन, आप अगर उसको कवर करेंगे विद रिलेटेड टू करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छा सिलेबस आपका कवर हो सकता है। इसके बाद जनरल इश्यूज जो बताए गए थे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के, तो वो सारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से और यूपीएससी लेवल के करंट अफेयर ज़रूर आप आईएएस विजन, इनसाइट या दृष्टि वगैरह को देख लें, वहाँ से भी पीडीएफ कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर रिलेटेड टू फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये भी आपको करंट अफेयर इससे कवर हो जाएगा और उन वेबसाइट से भी हो जाएगा, यूपीएससी लेवल की वेबसाइट से भी हो जाएगा। ऑफिशियल यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर की वेबसाइट से डिपार्टमेंट की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट के रिलेटेड है उनकी वेबसाइट से भी आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चौथे सेक्शन पे, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। 16 नंबर की जो है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रीजनिंग एनालॉजीज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर्स, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारी टॉपिक्स आपको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं। इसके अलावा आप देखें क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल पाथ, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, स्टेटमेंट एनालिसिस, डाइस, डायरेक्शन, एम्बाइबिड इमेजेस, फिगर मैट्रिक्स, इनपुट आउटपुट, मिरर एंड वाटर इमेजेस, ऑड एंड आउट, ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंसेस, पेपर फोल्डिंग, पजल्स, पैटर्न सीरीज एंड सीक्वेंसेस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, शेप कंस्ट्रक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोगिज्म। एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर जो चौथे सेक्शन का जो एक और पार्ट है ये है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, सिलोगिज्म। तो यहाँ पे चौथा सेक्शन भी आपको डिकोड होके दिखा दिया। पांचवा सेक्शन जो है जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी और 16 नंबर बताया गया वो है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या होता है तो यहाँ पे आप देखें तो इसको डिकोड किया तो 16 नंबर में आपको पूछा जा सकता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आइडेंटिफाई करना है पहले प्रॉब्लम है क्या, एनालाइज करना है, फिर जनरेट करना है उसका सोल्यूशन, इवेलुएट करना है उसके ऑप्शंस में से, चूजिंग द बेस्ट सोल्यूशन क्या रहेगा, इंप्लीमेंटिंग द सोल्यूशन, मॉनिटरिंग द रिजल्ट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग मॉडल। इस टॉपिक का मतलब डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि जब आप कोई भी नौकरी लेते हो और किसी भी ओहदे पर, किसी भी पोस्ट पर आते हो तो तब एज अ ऑफिसर आप क्या एक्ट करोगे जब आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आएंगी। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी और उनका सोल्यूशन आपको ढूंढना होगा एज पर योर डेजिग्नेशन, एज पर योर प्रोफाइल, एज पर योर वर्क डिस्क्रिप्शन। तो उस टाइम पे आपका जो माइंड सेट है वो क्या एक्शन लेगा उस बिहाफ पर आपकी थिंकिंग को चेक किया जाता है। लाइक रैशनल डिसीजन मेकिंग, बायस अवेयरनेस होनी चाहिए, ग्रुप डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, एथिकल कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट फिट एनालिसिस भी आना चाहिए, रिस्क असेसमेंट करना आना चाहिए, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे एक मैंने ली है, आप देख सकते हैं एन एरिया इज इफेक्टेड बाय सीवियर फ्लडिंग, फ्लडिंग से एक एरिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और आप उसके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो। हालांकि ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको फॉरेस्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉरेस्ट की प्रॉब्लम को लेकर भी। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं फ्लड आने के बाद। अब आपको सबसे इमीडिएट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपको रोड रिपेयर करने पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट आप फूड एंड वाटर करेंगे दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी रीबिल्डिंग हाउस, घरों को दोबारा से बनाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग एंटरटेनमेंट टू लिफ्ट पीपल स्पिरिट। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लोग मर रहे होंगे अगर फ्लडिंग के बाद उनके पास कुछ राशन खाने को नहीं होगा, घर बह गए होंगे, टूट गए होंगे, खाने का अनाज अवेलेबल नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको उनको जिंदा रखने के लिए खाना पीना जो है उनको प्रोवाइड करना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विद अ टाइट डेडलाइन, योर टीम मेंबर इज कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग वर्क लेट,
अफेक्टिंग द टाइमलाइन, व्हाट शुड बी योर इमीडिएट स्टेप। तो यहाँ पे आप क्या करोगे उस वैसे जैसे वर्किंग इन्वायरमेंट को, उस मेंबर को, टीम मेंबर को सुधारने के लिए। रिपोर्ट द मेंबर टू द हायर अथॉरिटीज करेंगे, रिमूव द मेंबर फ्रॉम द टीम करेंगे, डिस्कस द इश्यूज विद द मेंबर करेंगे, या आप इग्नोर द इशू एंड एडजस्ट द प्रोजेक्ट टाइमलाइन ये करेंगे। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर निकालना है तो डिस्कस करेंगे उस मेंबर के साथ कि बता बे प्रॉब्लम क्या है, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्यों आप टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे हो काम, ताकि हमारा डेडलाइन जो है वो पास में आ रही। तो कोई अगर हमारी तरफ से आपको हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हो। तो इस तरह के एनालिटिकल मतलब ये जो फिफ्थ सेक्शन है ये है आपकी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है सेक्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इन्होंने 16 नंबर के पूछने हैं। तो कहने का मतलब है जो मेरा यहाँ पे एक कोशिश थी छोटी मोटी कि आपको एक डिकोड करके सिलेबस दिखाया जाए फॉरेस्टर का, क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ आ सकता है जो आप खुद के बिहाफ पे अपनी किताबों को, वेबसाइट्स को, गूगल को टटोल सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं, ताकि बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट निकाल कर आप फॉरेस्टर की जॉब को क्रैक कर सकें। हमारी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट जो ये वीडियो देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि इसी तरह के मोटिवेशन हमें आपसे मिलती रहेगी, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, इस तरह के वीडियोस आगे भी फ्यूचर में बनाते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट इन फ्यूचर भी आपको इस तरह से मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।